अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शनाज। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद शनाज यूट्यूब चैनल। तमाम देखने वालों को अपने अपने घर में अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं टिक्का बिरयानी, जो कि बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। घर के मसालों से बनाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें देख लेते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 किलो चिकन है, जिसको मैंने सिरका और नमक डाल के 10 मिनट के लिए रख दिया था। और मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया, वॉश कर लिए, और मैंने इसके अंदर कट लगा दिए इस तरीके से, ताकि मसाला अच्छी तरीके से हमारा इसके अंदर चला जाए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप दही। अभी इसके अंदर हम डालेंगे टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, ½ टीस्पून मैंने हल्दी लिए, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली है, ½ टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाला लगा लिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ढककर। ये देखिए मैरिनेट हो गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून जितना हम तेल डालेंगे इसके अंदर, और अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। इतने हमारा टिक्का पक रहा है, इतने में आपको बिरयानी के मसाले बता देती हूँ। 3 अदद मैंने टमाटर लिए, जिसको मैंने गोल गोल काट लिए। 1 टेबल स्पून मैंने पिसी मिर्ची लिए, ½ टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया और ½ टीस्पून मैंने भुना कुटा जीरा लिया। 1.5 टेबल स्पून मैंने टिक्का मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिए, ½ टीस्पून मैंने हल्दी लिए, और 6 से 7 अदद मैंने आलू बुखारे लिए। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, कम ज्यादा आप कर सकती हैं। 1 अदद मैंने प्याज लिए, इसको बारीक बारीक काट लिए। ½ टीस्पून मैंने काली मिर्ची लिए, 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया, और 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया। फ्राई हुई हुई मैंने प्याज लिए हस्बे ज़रूरत। 1 अदद मैंने बड़ी इलायची लिए, और 3 अदद मैंने छोटी इलायची लिए। 2 दालचीनी के टुकड़े लिए, 2 बादीने के फूल लिए, 3 अदद मैंने तेजपात के पत्ते लिए, और 6 अदद मैंने लौंगे लिए, और 1 कप मैंने दही लिए, और हस्बे ज़रूरत मैंने जर्दे का रंग लिया है। ये देखिए नीचे से फ्राई हो गई। अब हम इसको पलटेंगे। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है इसके अंदर। और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। ये देखिए नीचे से भी फ्राई हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे सारे पीसों को। अब हम इसमें 1 कप तेल डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, और 2 बादामी का फूल डालेंगे, काली मिर्ची डालेंगे, छोटी इलायची और बड़ी इलायची डालेंगे, पत्ते डालेंगे और लौंगे। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब प्याज डालेंगे। प्याज लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे हम। प्याज फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे लहसुन अदरक को। 1-2 मिनट हो गए। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, मसाले डालेंगे हम, पिसी मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर, टिक्का मसाला, नमक, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए टमाटर को गलाने के लिए रख देंगे।
5 मिनट के लिए मैं ढक के रखूंगी इसको टमाटर, ताकि नरम हो जाए। 5 मिनट हो गए। अब देखते हैं हम टमाटर गले नहीं गले। टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। थोड़ा चमचे की मदद से हम कुचलेंगे इसको, टमाटर को। दही डालेंगे। हरी मिर्ची डालेंगे। आलू बुखारे डालेंगे। चिपक नहीं है ये आलू बुखारे। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल मैंने पहले से उबाल लिए थे क्योंकि टाइम लगता है, और चावल मेरे बिल्कुल सही उबले हुए। अब हम इसमें ये डालेंगे चावल को। चावल मेरे आधा किलो हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और जर्दे के रंग में धनिया पुदीना डालेंगे, जर्दे का रंग डालेंगे। टिक्का रखेंगे हम। कोयला रखेंगे हम और इसके अंदर तेल डालेंगे थोड़ा सा। एक दो मिनट के लिए हम इसको बंद करके रखेंगे ताकि दम लग जाए कोयले का। फिर हम इसको चावल दम लगाएंगे। 5 मिनट हो गए। अब हम इसको निकालेंगे और इसको चावल को हम दम लगा देंगे। थोड़ा सा तेल छिड़कूंगी मैं। अब चावल को हम 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 20 मिनट हो गए। चावल हमारे तैयार हो गए। तो देखें हमारी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार हो गई और बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी लौट के नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।